पार्ट 5 में अभ्यास काल दिया गया है। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये वाक्य सही है या गलत है। जैसे पहला वाक्य है, सूडान की मौत केन्या के ओल पेजेटा कंजरवेंसी में 19 मार्च 2018 को हुई। क्या ये वाक्य सही है? मैम ये सही है। सही वाक्य है, तो उसके आगे हम सही लिखेंगे। ठीक है। अमेरिका में सबसे ज्यादा वर्ष 2014 में करीब 1215 गैंडों का शिकार किया गया था। ये अमेरिका में नहीं हुआ था, ये अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, तो ये वाक्य मैम वो भी गलत है। ठीक है। गलत। उत्तरी सफेद राइनो के नाम पर, गैंडों के नाम पर 10 मादा गैंडे ही बची हैं। नहीं, यह वाक्य भी गलत है, सिर्फ 2 ही बची हैं। ठीक है। शिकारी उत्तरी सफेद गैंडे का सींग $50,000 प्रति किलो के दाम पर बेचते हैं। यह वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है। इसमें प्रश्न दिया है, लेकिन मेरी समझ में सबसे बड़े कातिल तो हम हैं। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए हम इन जानवरों का शिकार करते हैं, और जो कि हमारी प्रकृति को बचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम इनको नहीं, इनको सबको मतलब मार देंगे, इनकी प्रजातियां ही नहीं बचेंगी, तो हमारी प्रकृति भी नष्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो लेखक ने इसीलिए कहा है क्योंकि सबसे बड़े कातिल तो हम ही हैं। जब हम इनको नहीं मतलब रहने देते हैं, अपनी जरूरतों के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए हम इनका शिकार करते हैं, इनको मार देते हैं, तो सबसे बड़े कातिल तो हम ही हैं। ठीक है। अब नीचे आइए, प्रश्न 3 में वाक्यों में रेखांकित शब्दों का समास विग्रह करके वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है आपको, श्रेया घोषाल एक लोकप्रिय गायिका है। तो लोकप्रिय यहाँ पर समस्त पद दिया गया है, इसको आपको समास विग्रह करके इसका लिखना है। जैसे श्रेया घोषाल लोगों की प्रिय गायिका है। ठीक है। श्रेया घोषाल लोगों की प्रिय गायिका है। अब दूसरा वाक्य क्या है, बाढ़ के कारण केरल में कुछ शहर जलमग्न हो गए। जलमग्न हो गए, तो जलमग्न का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, जल में मग्न। मैंने खाली यहाँ पर विग्रह करके लिखा है, आप चाहें तो पूरा वाक्य लिख सकते हैं। ठीक है। बाढ़ के कारण केरल के कुछ शहर जल में मग्न हो गए। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। तो हम लिखेंगे वहां पर विग्रह करके, गांधी जी के सत्य के लिए आग्रह आंदोलन में कई लोगों ने अपना योगदान दिया। ठीक है। मार्टिन लूथर किंग रातों रात मशहूर नेता नहीं बने। रात में लिख लेना यहाँ पे, रात ही रात में। ठीक है। प्रश्न 4 में दिया है, आप पर बीती समास विग्रह का सही समस्त पद लिखिए। आप पर बीती का होगा आप बीती, और इससे एक वाक्य बनाना है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है, यह घटना मेरी आप बीती है, मतलब जो ये घटना है ये मेरी आप पर बीती हुई है। ठीक है। ब्लॉक 18, इसमें दिया गया भाषण सुनना और समझना। मतलब यहाँ पर एक स्पीच के बारे में बताया गया, एक भाषण के बारे में बताया गया है। ऊपर एक स्टेटमेंट भी दी हुई है, एक पंक्ति भी दी हुई है कि भाषण देते समय वक्ता अनेकों तकनीकों का प्रयोग करके अपनी बात प्रभावशाली अंदाज में श्रोता तक पहुंच जाते हैं। मतलब जब हम भाषण देते हैं तो हम अपनी बात को कैसे रखते हैं कि जिससे सुनने वाला प्रभावित हो जाए, है ना। उसको ऐसे अंदाज में हम बोलते हैं कि सुनने वाला उससे प्रभावित हो जाए। तो यहाँ पर एक भाषण की बात की गई है, जिस भाषण में पूर्वोत्तर भारत के विविध रंग के बारे में बताया गया है। ठीक है। तो उसके कुछ यहाँ पर भी दिए गए हैं। जैसे लेखन दर्शिका में देखिए, भाषण का आरंभ करते हुए सबसे पहले वहां उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करें और धन्यवाद अवश्य दें।
ठीक है। सबसे पहले जब हम स्पीच या भाषण शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले वहाँ जितने भी उपस्थित लोग हैं उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। ठीक है। स्वागत करने के पश्चात, मतलब स्वागत करने के बाद अपना विषय बताएं। अपना विषय मतलब किस बात पर आप स्पीच दे रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, और वक्ता श्रोता को अपने विषय की मूल बातों से परिचित कराएं। मतलब जो उनको बताना चाहते हैं वो उनकी जो बेसिक बातें हैं उनसे वो परिचित कराएं। जैसे आपने यह विषय क्यों चुना, है ना? क्यों चुना, आपने इस विषय पर भाषण क्यों दिया, वो सब आप बताएं। ठीक है। उसके बाद विस्तार से विषय के बारे में बिंदु दर बिंदु बताते जाएं। मतलब पॉइंट टू पॉइंट, बिंदु दर बिंदु मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताते जाएं। प्रत्येक बिंदु के बारे में बताते हुए उससे जुड़े तथ्य और उनके विवरण देते जाएं। मतलब जो भी वाक्य आप बोलते हैं उससे क्या जुड़ा हुआ है, उसके से जुड़े हुए जो है तथ्य भी बताते जाएं। बीच बीच में श्रोताओं को संबोधित करें और उनसे प्रश्न पूछें। इससे श्रोता मतलब आपसे ना लगातार जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम स्पीच देते समय इनका मतलब हमें इनको समझना चाहिए। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें, इन्हीं के द्वारा हमें जो है इस भाषण को देना चाहिए। तो यहाँ पर एक भाषण के बारे में बताया गया है, पूर्वोत्तर भारत के विविध रंग। ठीक है। हूँ। यहाँ उपस्थित होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आज के भाषण का विषय है पूर्वोत्तर भारत के विविध रंग। मेरी पिछली यात्रा के दौरान जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए उसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ओके। पूर्व आदर्श, मैम पढ़े। हम पढ़े। पूर्वोत्तर आदर्श के राज्यों में जैसे हम पढ़ रहे हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में इसकी यात्रा आसानी से की जा ओके। सकती है। देश की यात्रा आसानी से की जा सकती है। असम के आगे का रास्ता अरुणाचल की राजधानी ईटानगर को जाता है। क्या आप जानते हैं यह भारत का वह प्रदेश है जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है। ईटानगर में स्थित 14वीं शताब्दी का एक ऐतिहासिक किला भी है जिसे ईटा फोर्ट भी कहा जाता है। यह किला 80 लाख ईंटों से बना है ना अद्भुत। अरुणाचल के बाद आता है नागालैंड। नागालैंड राफ्टिंग एक राफ्टिंग के लिए स्पोर्ट है। सबसे उत्तम राफ्टिंग के लिए सबसे पानी में उत्तम खेला स्थान जाता है माना। राफ्टिंग। राज्य की राजधानी कोहिमा होने के बावजूद दीमापुर को नागालैंड का मुख्य शहर माना जाता है। हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से जुड़ा होने के कारण इसे राज्य का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर आप नागालैंड जाएंगे तो आप भी मेरी तरह वहां की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाएंगे। यह एक खूबसूरत दज नमी क्या है खूबसूरत गुलदस्ते, अच्छा दजू कोई। दजुकोउ घाटी भी है। यह घाटी फूलों के खूबसूरत गुलदस्ते जैसी है। इस घाटी की पहाड़ियां सदाबहार जंगलों से घिरी हुई हैं। जंगल के ऊंचे ऊंचे पेड़ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड रिवॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हैं। यह बातें सुनकर तो आप आप भी मन ही मन वहां जाने के बारे में जरूर सोच रहे होंगे, है ना?